अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे जी आप लोग? आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह करे आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ फैलाते रहें। तो देखिए जी, ये है दोपहर का टाइम। दोपहर का टाइम मतलब ऐसे ही हो रहा है, कोई 2 बज रहे हैं और 2 बज रहे हैं तो मैंने कहा कि मैंने जितने कपड़े उतारे हैं, जो परसों मैं धुली थी, वो सारे कपड़े मैं उतारी हूँ और उतार कर इनको तह बनाकर इनको इनकी जगह पे रखना है जी। तो मैं जब तह लगाती हूँ कपड़े ना, तो मैं उसमें ही मैं एक साथ नहीं लगाती हूँ। जो मेरे कपड़े होते हैं मैं उनको उनकी एक जगह बनाती हूँ, जो मेरे बेटे के होते हैं उनको एक जगह बनाती हूँ और जो मेरे हस्बैंड के होते हैं उनको अलग से मैं करती हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे पैरट ने किया है करामात। ये जो पर्दे पे बैठा रहता है, इतना महंगा महंगा मैं पर्दा लाती हूँ, जो भी चीज़ें लाती हूँ वो काट पीट करके रख देता है। बट हमें बोलने की कोई परमिशन नहीं है जी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि करने दो जो कर रहा है, वो अपना बच्चा है। तो अपने बच्चे को तो इंसान डांट देता है, बोल देता है। देखिए इसको भी आप लोग देख रहे हैं, सारे पर्दों का हाल बहुत बुरा हुआ है। अब मैं देख रही हूँ कि क्या ही करना है इसका। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया था, तो मैंने पूरे घर के पर्दे ही उतार के फेंक दिए। मैं बोली कि अब मैं पर्दे डालूँगी नहीं। लेकिन फिर भी होता है ना कि नहीं, चलो डाल देते हैं। बग़ैर पर्दों के तो अच्छा नहीं लगता है, कर्टन पड़ा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए ये सारे मैं काम कर रही थी। आज मेरे वीडियो में आपको कोई रेसिपी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं बस मैंने ना अपने बेटे की अलमारी सही करनी थी। ये देखिए, ये 15 दिन में ये अलमारी का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। पता नहीं कैसे ये बच्चा मेरा कपड़ा निकालता है, क्या करता है अलमारी के साथ कि ये बिल्कुल कबाड़ खाना बन जाता है। तो देखिए अब मैं धीरे धीरे इसको हटाऊँगी और इसीलिए मैं सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही 1:30 बजता है ना, 1:30, बस मैं वज़ू बना के खड़ी हो जाती हूँ और नमाज़ पहले मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अभी मेरी नज़र में कोई काम आ जाएगा और मैं काम करने लगूँगी, फिर नमाज़ लेट हो जाती है। तो नमाज़ को डिले नहीं करना है, छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, डिले भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले नमाज़ और उसके बाद तो अलमारी देखिए कैसी थी कैसी हो गई। फिर शाम के टाइम चाय वाय मैं पी कर और मेरे हस्बैंड कहें कि चलो सब्ज़ी लेकर आते हैं। मैं बोली कि ठीक है चलते हैं। तो वहाँ से मैं बड़ी हरी-हरी आज सब्ज़ी लेकर आई हूँ। ऐसे तो मैं सब्ज़ी वाली को फ़ोन अपने कर देती हूँ, तो वो आंटी वो ला के मुझे सब्ज़ी दे देती हैं घर पे। लेकिन एक मार्केट जाओ और सब्ज़ी ख़रीद के लाओ, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मैं सारी सब्ज़ियों को मैंने काट लिया और काट कर एक मतलब अलग-अलग उसको डब्बों में मैं रख ली। क्योंकि पता है क्या होता है, काट लो ना सब्ज़ी तो बहुत ही एक तो आराम होता है कि लंच जब सुबह में हम टिफ़िन लंच बॉक्स बना रहे होते हैं, ब्रेकफ़ास्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें हमें बहुत ही आसानी हो जाती है और हमारा टाइम बच जाता है। तो ये तोरी थी जी, तोरी को भी मैंने काट लिया और काट कर मैं एक डब्बे में इसको भी पैक करके रख दूँगी, क्योंकि तोरी ना फ्रिज से निकालो और उसको फिर छीलो तो वो अजीब सी नरम हो जाती है और वो छिलती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ मैं बीन्स की फली लाई थी और बैंगन लाई थी। बैंगन को तो ख़ैर मैं रख दी थी। बीन्स की फली को भी अच्छे तरीके से मैं काट-काट कर रख ली थी। और जब मैं बीन्स की फली मैं जब यूज़ करूँगी और वो परवल लाई थी, तो परवल को भी मैं यूज़ करूँगी, तो मेरी एक आदत है, खाने वाला सोडा 1 टेबल स्पून और नमक और विनेगर वाइट वाला विनेगर, वो पानी में ऐड करके और मैं सब्ज़ियों को कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखती हूँ। ठीक है? तो जो भी इसके अंदर जर्म्स होगा, कीड़े होंगे, कुछ भी गंदगी होगी, वो बहुत ही साफ़ हो जाता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आजकल तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है जिसमें मतलब केमिकल ना हो। सब्जियों को इतना हरा कर रहे हैं और उसमें भी केमिकल रहता ही है। तो इसलिए मैं कम से कम आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए
मैं इनको पानी में भिगा देती हूँ। यहाँ मुझे पालक भी मार्केट में बहुत ही अच्छी दिखी, काफ़ी महंगी सब्ज़ी थी। आज मैं गई हूँ तो मुझे समझ में आया कि हाँ जी, सही में मतलब महंगा है, सब कुछ महंगा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा, चाहे महंगा हो या सस्ता हो। तो मैं पालक देख ली तो फिर मुझसे रुका ही नहीं गया, फिर मैंने पालक भी लिया। मैं बोली चलो कोई नहीं, और पालक में मैं डालकर बनाऊँगी सोया, और सोया भी मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी मेरी कट गई है और सब कुछ हो गया है। तो यहाँ हरी मिर्च लाई हूँ अचार डालने के लिए जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? आई होप सो कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। तो ये बन रही है जी मेरी चाय। सुबह हो गया, रात का सारा काम मैंने कर दिया था, मशीन में मैंने बर्तन भी डाल दिए थे, मैंने हाथ से नहीं धुला। मेरा हाथ बेचारा मुझसे कह रहा था कि रहम कर लो, कुछ तो रहम कर लो। तो मैंने बोला चल मैं तेरे ऊपर रहम कर लेती हूँ, मैं नहीं धुलूँगी बर्तन, ठीक है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी जी, आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। चाय पिए जी, सुबह में चाय पिएँ, ठीक है। देखिए यहाँ मैं अपनी चाय बना रही हूँ, अपने बेटे की चाय बना रही हूँ। तो ये था जी आज का मेरा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग था, बहुत ही छोटा-सा। लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि जब भी आप सब्ज़ी लाएँ तो उसको काट कर, साफ़ कर कर उसको फ्रिज में रख लें, ताकि आप 4-5 दिन तक टेंशन फ्री होके अपना काम करेंगे जी। तो मेरी वीडियो से आप लोग को जो सीखने को मिला है तो सिर्फ़ ये, और बहुत सी छोटी-मोटी चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश मैं करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए जी, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आपके प्यार की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। एन्जॉय करिए मेरे ब्लॉग को आप।